मैंने एयर बबल की बात भी करी थी। जो आपका एक्वेरियम से एयर बबल नीचे से निकलता है क्या उसके पे एक्सेस प्रेशर 2T/R ही होता है? कितना होता है? कितना होता है? ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। ठीक, और आगे चलते हैं। इधर देखें ध्यान से। बबल था, क्या था? बबल। मान लो जैसे मैं बोलूं कि उस बबल पे सारा थोड़ा सा और अच्छा रॉकेट साइंस कर लेते हैं। मैं समझो कि इस बबल पे चार्ज और दे दिया, याद है वो इलेक्ट्रिक प्रेशर, याद है σ²/2। मान लो इसमें चार्ज भी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो बोल क्या प्रेशर डिफरेंस लिखेंगे। अब प्रोसेस को ध्यान सुन पूरा। एक्सेस प्रेशर इन अ चार्ज बबल, एक्सेस प्रेशर इन अ चार्ज बबल, ध्यान सुने। एक्सेस प्रेशर इन अ चार्ज बबल पे अगर अपन चर्चा करें तो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, बहुत सिंपल से बात समझ जाती है। याद करके मैंने पूरा प्रोसेस समझाया था, तुमने इसको आधा अलग कर लिया था। अपन ने क्या लिखा था याद कर, P इनसाइड इंटू πr² प्रोजेक्टेड एरिया। अरे भैया हाँ बोल। और बाहर से क्या क्या लग रहा था? बाहर से लग रहा था जो बेसिक बात बोल रहे, ध्यान सुनना। क्या क्या लिख रहा था? बाहर से लिख रहे थे P0 इंटू πr² प्लस याद करके 2T/R, सॉरी T इंटू 2πr, T इंटू अगर ड्रॉप है तो, और अगर बबल है तो T इंटू 4πr। याद है कि भूल गया है? तो भाई साहब ने लिखा T इंटू 2πr, T इंटू 2πr। आप सोच, अगर ये चार्ज है तो एक प्रेशर होता था σ²/2ε। तो ज्यादा इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना होता था? σ²/2ε। σ²/2ε किधर की तरफ जुड़ेगा? प्रेशर, वो है तो प्रेशर इंटू एरिया। बोल किधर जुड़ू? अगर मान लो इस आधे को अपन देख रहे थे, इस आधे को अपन देख रहे थे, बोल क्या इधर की तरफ से लगेगा या उधर से? क्या प्रेशर बाहर जाएगा? पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ लगेगा, तो इधर की तरफ जुड़ेगा उधर की तरफ? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। क्या लिखेंगे? σ²/2ε0 इंटू अब जो भी डिफरेंस है वो आंसर आ गया। तो टफ सवाल हो गया। इलेक्ट्रिक प्रेशर, सॉरी प्रेशर डिफरेंस फॉर अ चार्ज बबल, प्रेशर डिफरेंस फॉर अ, यार नहीं आया। उतारे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें करेंगे आज, बहुत सारी करेंगे फटाफट, और याद होनी चाहिए। करते चल। अब लिखो कॉन्टैक्ट एंगल। कौन सा एंगल? कॉन्टैक्ट एंगल। तो कॉन्टैक्ट में आए तो जो एंगल बने उसे क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट एंगल। जैसे कॉन्टैक्ट नंबर होता है, कॉन्टैक्ट नंबर है तुम लोगों का है? कौन है तुम लोगों का? वो भाई क्या बात कर रहे हो? जैसा है कॉन्टैक्ट एंगल। ध्यान सुनो, कॉन्टैक्ट एंगल मैं बताऊं तो आपको समझ आएगा। आपका भी अगर केमिस्ट्री लैब में गए तो आपको एक ब्यूरेट दी गई होगी। ब्यूरेट में आपको देखा होगा पानी बिल्कुल सीधा रहता है, थोड़ा कर्व, और उसमें बोला हुआ लोअर मेनिस्कस से लेना। ऐसा ड्रम में नहीं होता कि इतनी बड़ी टंकी हो उसमें पानी, वो जो पतली पतली ट्यूब्स होती है उसी में ऐसा अपने को नजर आता है, क्योंकि थोड़े थोड़े से पार्टिकल्स उसको उठा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूँ तो आपको दो सिचुएशन कभी कभी दिख सकती है। मान लो आपकी ट्यूब है, उसमें आपको ऐसे पानी दिख सकता है, बोलो क्लियर? पानी है लिक्विड कोई भी, बोलो क्लियर? अरे भैया हाँ ना बोल, अरे नहीं आया, एकदम पक्का है ना? अगर इसी पानी की बूंद को अगर आप किसी सरफेस पर डालोगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगी, बोलो क्लियर? नहीं आया, पक्की बात। एक जैसे आप ये ग्लास में आप मर्करी डाल दो, क्या डाल दो? मर्करी, तो ऐसे दिखेगी। अलग अलग लिक्विड की अलग अलग सरफेस के साथ अलग अलग प्रॉपर्टीज है। ग्लास के साथ बता रहा हूं आपको, ग्लास ट्यूब होती क्यों? ऐसा समझो आप ग्लास ट्यूब में पानी डालोगे तो कुछ कुछ ऐसा होगा। अगर आप पानी को ऐसे डालोगे तो ऐसा होगा, मर्करी को डालोगे ग्लास में तो ऐसा होगा, और इसी मर्करी को आप सरफेस पर डालोगे तो ऐसी बूंद नजर आएगी। देखिए मर्करी की ड्रॉप्स पूरी बूंद टाइप दिखती है, देखिए कभी? अरे यार हाँ ना बोल, ऐसे। अब ये बेसिकली ऐसा होता है रियलिटी में, ऐसा रियलिटी में होता है, और ये डिपेंड करता है कि जिन दो सरफेसेस को टच कराया जा रहा है, जिन दो सरफेसेस को, वो क्या है। जैसे मान लो ग्लास और वाटर है, तो
तो ये शेप इस बात पर डिपेंड करती है कि बेसिकली एडहेसिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं या कोहेसिव। बाकी लेक्चर पूरा रट रहे हो और थोड़ा थोड़ा समझ ले, बाकी सब याद होना चाहिए जैसे मुझे याद है। फॉर्मेट से फिक्स, ध्यान सुना अच्छे से। तो अगर ये डिपेंड करता है कि इन दोनों सरफेसेस की क्या नेचर है, हो सकता है ग्लास वाटर के लिए कुछ अलग होता हो सकता है कोई अपन आयरन ग्लास आयरन वाटर ले तो अलग तरह का फिनोमेना हो। ये दो उन चीजों पर डिपेंड करता है जो चीज में, जिस कंटेनर में आप रख रहे हो या जिस सरफेस पे आप रख रहे हो और जो लिक्विड है उस पर डिपेंड करता है कि शेप कैसी आएगी। आप ऐसे समझो कि मान लो कि लिक्विड सीधा रहना चाहता था, तो दो टाइप के फोर्सेस, किसी भी पार्टिकल को दो टाइप के फोर्स मिले जो पास वाला था, ऐसे समझो आप। एक तो खुद के प्रेम करने वाले लोग जिसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। और एक वो जो ये मटेरियल है, वो जो सेट करेंगे उसे कौन सा फोर्स बोलेंगे? तो जैसे ऊपर कब उठ जाएंगे हम? जब कौन ज्यादा होगा, कौन कम होगा? पानी साफ करते हो पानी गीला रह जाता है, मरकरी साफ करोगे एक भी बूंद नहीं बचेगी। अरे यार, अगर आपने, हो सकता है मरकरी साफ कभी आप खेलेंगे, मरकरी बूंदे पड़ी उसको ऐसे साफ खेल सारे खेले सर हमने, ये पढ़ाई बस समझ नहीं आई अपने, बाकी तो साला बाएं हाथ का खेल है। क्या कहते हो यार? है ना, इसी में थोड़ी तकलीफ है ना। कहाँ यही आएगी पर तो बाकी जितने खेल तुम खेलते हो ना, ये किसी का अब तो आप अगर पानी साफ करोगे तो थोड़ा सा गीला रहता है, मरकरी साफ करोगे तो गीला इसलिए रह जाता है क्योंकि सरफेस से एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा है। सरफेस से एडहेसिव फोर्सेस, तो आप साफ भी करोगे तो भी कुछ पानी चिपका रह जाएगा। ठीक है, ऐसी शेप तब आती है जब कौन से फोर्सेस ज्यादा होते हैं? एडहेसिव इज स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव। और ऐसा कब होगा भाई? जब कोहेसिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन एडहेसिव। अरे भैया हाँ ना तो बोलो। ऐसा तब होगा जब एडहेसिव ज्यादा हो और ऐसा तब होगा जब कोहेसिव ज्यादा। आप तो इस बात को बेसिक से समझे। अब सोचो कितना ज्यादा, ये तो डिपेंड करता है मटेरियल कौन है। ग्लास, वाटर, ऑयल, ग्लास, लेड प्रेसिपिटेटेड ग्लास, ये ग्लास, देयर आर सो मेनी वैराइटीज ऑफ ग्लासेस आल्सो। मटेरियल अलग हो सकता है, टंगस्टन का बना हुआ, इसका बना हुआ, उसका बना, सो इट डिपेंड्स। इन दोनों की प्रॉपर्टीज का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका कि जो आपकी सरफेस है जिससे आप कॉन्टेक्ट में हो वो, और जो आपकी जो लिक्विड सरफेस है, कौन सी सरफेस है? उस लिक्विड सरफेस के इस पॉइंट पे, एंड पे टेंजेंट डालेंगे। क्या डालेंगे? और जिस तरफ लिक्विड भरा है उस तरफ से उस सरफेस का एंगल में इसे बोलते हैं थीटा, और ये कहलाता है कांटेक्ट एंगल। प्रॉपर्टी समझ लें अच्छे से। कहां टेंजेंट डालें? जहां पे दोनों सरफेस टच हो रहे हैं लिक्विड पे। किस पे? किस पे? जैसे कि यहां पे। नहीं आया। और उस टेंजेंट का एंगल कहां से लें? जिधर लिक्विड है, जिधर लिक्विड या लिक्विड इधर है, किधर? देखिए सी में। अरे यार तुम्हें नहीं आया, इधर देख, वापस सेम बात, वापस सेम बात देख। थीटा पर तुम्हें नहीं आया। किसमें थीटा 90 से ज्यादा होगा? एक्यूट ऑब्ट्यूज जानते हो? जानते हो क्या? किसमें एक्यूट होगा? ऐसे सवाल आते हैं, इफ द कॉन्टैक्ट एंगल इज लेस देन 90 व्हाट यू कैन कमेंट ऑन एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स? क्या फॉर दिस केस थीटा इज लेस देन 90? थीटा इज लेस देन 90? नहीं आया, नहीं आया। फॉर दिस केसेस थीटा इज ऑब्ट्यूज और एक्यूट। एक्यूट और ऑब्ट्यूज, यही तो बोला मैं। ठीक है, ये एक्यूट है, वो ऑब्ट्यूज, इसमें क्या है? ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा, कम, तुम पता है नौटंकी करने को मजबूर करते हो। इसे कॉन्टैक्ट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट, व्हाटएवर यू वांट टू राइट।
क्या कॉन्टैक्ट एंगल समझ आया? कॉन्टैक्ट एंगल टेंजेंट डालते हैं लिक्विड पे, किस पे? लिक्विड पे। क्या ये डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे? अगर हम बात करें तो वाटर ग्लास, क्या चीज? अगर प्योर वाटर ग्लास में कॉम्बिनेशन होता है प्योर वाटर एंड ग्लास, इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है? होता है 0। प्योर वाटर ग्लास का कितना होता है? 0 होता है, ऐसा बोलते हैं। तो सोच प्योर वाटर ग्लास को अगर ऐसे डाल दोगे इसमें तो कैसा शेप बनेगी? स्ट्रेट। सीरीज नहीं, सीरीज 90 है भाई। ये शेप कब बनेगी? जब कॉन्टैक्ट एंगल क्या है? ये शेप कब बनेगी? इसमें थीटा 90 की 0 है, 90 है भाई। अभी मतलब 0 में बढ़ाओ। जीरो सोचो कैसी बनेगी? 0 डिग्री में कैसी बनेगी भाई? परफेक्ट हेमिस्फीयर, परफेक्ट हेमिस्फीयर 0 डिग्री। देख ये 0 है ना, यहाँ पे टेंजेंट डालोगे स्फीयर के तो सीधा आएगा ना। अरे यार तुम्हें नहीं आया, अरे तुम्हें नहीं आया, तो थीटा 0 है। ऐसी शेप बनती, परफेक्ट हेमिस्फीयर बनता है प्योर ग्लास, प्योर वाटर और ग्लास में। प्योर वाटर और ग्लास में परफेक्ट हेमिस्फीयर बनता है। कांटेक्ट एंगल, कौन सा एंगल? कांटेक्ट एंगल। एक बहुत बढ़िया सवाल है शीट का, बोलो करा दूं? या चलो ढंग से डिसीजन करेंगे, मजा खराब हो जाए। तो ई हमारा कांटेक्ट एंगल है। ई हमारा क्या है? कांटेक्ट एंगल। सुने आप ध्यान से, फालतू पेपर नहीं करते हैं। सवाल अच्छे है बट शीट से करेंगे, डिस्कशन ढंग से करना, आएगा ही कौन? यार एक कॉन्टैक्ट एंगल, अब एक तो बात खत्म हुई कॉन्टैक्ट एंगल। इससे हमें और क्या क्या होती है चीजें वो समझाता हूं आपको। कैपिलरी राइज, क्या चीज? पौधे में पानी देते ऊपर पहुंच जाता है पत्तियों तक, कैसे? कैपिलरी। पत्तों में पानी पहुंचता है ना, डायरेक्ट पत्तों में डालता है कि जमीन में डालता है? दोनों जगह डालते हैं। पत्ते पे मत डालो, क्या पत्ते तब भी नमी पहुंचती है वहां तक? कैपिलरीज की वजह से। किसकी वजह से? कैपिलरीज। आपने कभी देखा हो तो गांव में दिए जलते हैं, अरे वो दिए मतलब चिमनी वाले, वो जिनमें अंदर तेल भरा होता है और ऊपर वो धागे, वो कपड़े का बन के ऊपर होता है, डालते हैं अलग चीजें भाई, चिमनी शायद क्या कहते हैं? अरे ठीक है, जो दे दिया मैं नहीं पढ़ा। अब हंस क्या रही है? मैं नाराज भी नहीं हो सकता, मैं गुस्सा हो कहते जा, पता चला जाएगा ही नहीं। तो जो बहुत परेशान करा इस साल। अब क्या है कि जो अभी चिमनी है, क्या है वो बेसिकली उसमें तेल अपने आप ऊपर चढ़ जाता है। मुझे जो आपका दिया जलता है वो तो उससे जलता है ना, तेल से। तेल तो नीचे भरा होता है, ऊपर किसी वजह से जलाता है, कैपिलरी एक्शन। हमें जमीन के अंदर पानी है, जमीन के अंदर पानी है, तो उसमें नीचे बहुत पतली पतली सी नालियां बन जाती है, बिजली से पानी ऊपर आता है। इसलिए आपने कभी देखा हो तो ऐसा बोलते हैं कि खेतों को खाली नहीं छोड़ते हैं, उनको प्लग करके रखते हैं हमेशा। ऐसे नहीं समतल जमीन कर दी शानदार, बेसिकली वो जो प्लग करते हैं ना, पहले खोदते हैं उसको, उनकी कैपिलरीज को तोड़ देते हैं। कैपिलरीज मतलब पतली पतली नालियां, बहुत पतली पतली, बहुत मोटी होगी तो पानी ऊपर होता क्या ना, समझाता हूं। मान लो बहुत पतला पाइप है, बहुत मोटा पाइप है, 2 किलो पानी भर दिया आपने, तो थोड़ी चढ़ जाएगा ऊपर कि भाई साहब टंकी में ऊपर पानी चढ़ा रहा है, नीचे एक टंकी रखी, पाइप लगा चल रही। बहुत पतला अगर होगा तो दिस एक्शन कैन वर्क। वाई? क्योंकि कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस आर मच मोर, तो धीरे धीरे ऊपर। पर ये बहुत ज्यादा पानी हुआ तो ऐसा पॉसिबल? ये जो कैपिलरीज होती है इनका डायमीटर होता है 10⁻³ mm, 10⁻। यू कैन इमेजिन हाउ
स्मॉल इट इज। जो आपके प्लांट्स हैं उनके अंदर बहुत सारी ऐसी कैपिलरीज है विच गोज अप टू टिल व्हाट लीव्स। बोलो क्लियर है एकदम? तो वो पानी धीरे 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 ऊपर चढ़ता जाता है, मोटे में आपको नहीं दिखाई देगा, पतली पतली में। इसीलिए जो जैसे जमीन में भी है, तो अगर जमीन में भी ऐसी है तो वो उनको कैपिलरीज को तोड़ देते हैं, वरना होता क्या है कि नीचे जमीन में जो भी पानी है वो सारा पानी ऊपर आके एवोपरेट कर जाता है। क्या कर जाता है? तो जमीन बंजर हो जाती है। आपने देखा तो बंजर जमीन दिखाते हैं ऐसे, उसमें क्रैक्स पड़े हुए वो बेसिकली, और ऐसे खेत को ऐसा नहीं रखने के लिए बेसिकली उसे खोद के रखते हैं ताकि कैपिलरीज ना रहे, वरना क्या होता है पानी जमीन से ऊपर आता है और एवोपरेट हो जाता है। दैट इज वन ऑफ द रीजन, दैट इज वन ऑफ द रीजन जैसे होता है बेसिकली। लीव्स में भी हम ऐसे ही पहुंचते हैं। तो दिस इज ए कैपिलरी, वो जो आपका जिसमें धागे में ऊपर आ रहा है, जिसमें धागा है जो भी आप लेते हो वो जो ऊपर आ रहा है, तो धागे के में ऐसे में बहुत छोटी छोटी चीजें नालियां बन गई हैं। क्या बन गई है? बहुत सारे पतले पतले धागे आपने जोड़े तो उनमें क्या बन गई है? पतली पतली, उसमें वो चलता जाता था, ऊपर पहुंच गया। यार नहीं आया, अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? दिस इज व्हाट कैपिलरेशन, इट इज अ वेरी, हमारी नॉर्मल लाइफ में बहुत होता है, बहुत गलत होते हैं। एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताई थी, जो मैं बोला चमका, यार नहीं आया, पर ये हमें बहुत मोटे जगह पे दिखाई। ऐसा नहीं कि हमने 2 इंच का पाइप डाल दिया यहाँ से ऊपर, उसके लिए मोटर लगा, बट अगर सोच पर अगर मनी प्लांट ऊपर तक चला जाए तो भी वो मनी प्लांट चला जाता है छत तक। मनी प्लांट देखा होगा कभी, चला जाता है ऊपर तक, तो जिसका मतलब इतना पानी ऊपर, पानी तो नीचे देता है या वहां ऊपर सीढ़ी लगा के चढ़ा के देता है चले। अरे यार हाँ ना बोले यार। सो दैट इज व्हाट हैपेंस, दैट इज व्हाट रूट्स में पानी जो है, जितनी भी रूट्स में पानी है, नमी तो पानी जो रूट्स है वहीं से तो उठा के ऊपर ले जाई जा रही हो, वो बेसिकली कैपिलरी एक्शन है। क्या है? ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है। कैपिलरी एक्शन आपको कब दिखता है? जबकि डायमीटर ऑफ द ट्यूब, द डायमीटर ऑफ द चैनल इज वेरी, बहुत बड़ा होगा तो ये क्यों होता है वो भी समझे। एडेसिव फोर्स ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा उठाता जाता है, थोड़ा थोड़ा और ऊपर ले जाता है। यार तुम्हें नहीं आया, पहले तो क्या कैपिलरी एक्शन क्या काम आता है हमारे? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिलराइज? कैपिलराइज मतलब इफ द डायमीटर ऑफ द ट्यूब और नाली इज वेरी स्मॉल, वाटर विल लिफ्ट अप, वाटर विल, दिस फिनोमिनन इज नोन एज व्हाट? इसके यूज क्या मैंने आपको बताया? कहां से क्या रूट से पानी ऊपर तक ऐसे ही पहुंचता है? क्या आपका जो दिव्या है, क्या बोलते हो सर, जो भी है वॉटेवर, क्या उसमें पानी, उसमें क्या तेल ऐसे ही ऊपर चढ़ता है? क्यों हम प्लग करके रखते हैं? बोलो क्लियर है? टू डिस्ट्रॉय द कैपिलरीज, टू डिस्ट्रॉय द, वरना सारा पानी यहाँ ऊपर आके एवोपरेट हो जाएगा और जमीन में नमी नहीं रहेगी। तो जो मैं बोला चमका, राइट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, लिख कैपिलरी राइज, उसके मैथमेटिक्स में सिखाऊंगा। कैपिलरी किसी भी चीज की, ट्यूब की भी बनी हो सकती है, जमीन की भी बनी हो सकती है, पत्तियों में जो मटेरियल है वो होता है, उसमें प्लांट है बेसिकली, कुछ भी। कैपिलरी राइज का फिनोमेना मैं हिंदी में समझा रहा हूं आपको कि भाई जब नालियां बहुत पतली पतली होती है, जो समझ में आया लिख लो, मैं नहीं लिखा रहा, लिखो ना तो खुद समझ आया ना, आया कि लिखो फिर, और कम से कम 5-5 लाइन लिखी होनी चाहिए, खुद लिखो साले। तो जो कैपिलरी एक्शन है वो कुछ इस प्रकार का है जो मैंने अभी आपको बोला, और ये अपना कॉन्टैक्ट एंगल था। कैपिलरी एक्शन की 2-3 मैंने आपको एप्लीकेशन भी बताई। अब प्रैक्टिकली क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। मान लो लिक्विड भरा हुआ है, मान लो बात नहीं प्लीज, मान लो पानी भरा हुआ, मतलब पानी समझते हैं, क्या समझते हैं? डल रेस्पॉन्स। क्या भरा हुआ है? कैपिलरी राइज इज बेसिकली राइज ऑफ लिक्विड, राइज ऑफ इन द स्मॉल चैनल्स, इन द वेरी स्मॉल बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल और वेरी थिन चैनल्स ड्यू टू द एक्सेस ऑफ एडेसिव फोर्सेस, दिस एक्शन इज नोन एज कैपिलरी राइज। उसके 2-3 एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। मान लो पानी भरा हुआ है, मैं इसमें 2 इंच का पाइप डाल दूं, कितने का? कितने का? 2 इंच का पाइप डाल दूं तो मुझे कोई दिक्कत, कोई पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा, नॉर्मल ऐसे ही रहेगा। हाँ मैं समझो कि मेरे से 9 इंच का पानी डाल, ये पानी ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, नो राइट्स प्रैक्टिकली। पर आप समझो कि आप बहुत पतला बना, आप समझो काफी पतला, मैं थोड़ा मोटा बना रहा हूं पर ये काफी पतला है, मतलब आप समझो इसका रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power less than 10 to the power -2 mm, ऐसा समझो।
विच इज वेरी स्मॉल, डेट -2 mm। ट्रिनिटी में ये एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो हमने भी करा था। तो बेसिकली उसकी हाइट देखने के लिए भी है ना वो लगाए होते हैं मैग्नीफाइंग ग्लासेस, वरना वो दिखता भी बिल्कुल। तुम्हें बता दो कहाँ तुमने देखा होगा, अगर तुमने कभी देखा हो ना तो तुम्हारे जो अगर तुमने कभी लैब में केमिस्ट्री में, तो तुमने ना एक तो वो होती पिपेट KMnO4 या अपन KOH उससे लेते हैं NaOH लेते ना, कभी मुंह में भी चला जाता है, उसे कंसंट्रेटेड H2SO4 तो नहीं लेते। नहीं लेते ना, आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 या HCl, अभी तो HCl ले लेना, मर जाएगा साले। तो बेसिकली वो एक पतली सी आपको HCl की दो तीन बूंदे टपकाने के लिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 की बूंदे टपकाने के लिए आपको चुपचाप एक पतली सी एक रॉड दी होगी ग्लास की, तो उसमें बहुत पतला सा अंदर छेद होगा, पतली सी नाली, उसको आप ऐसे डुबकाते हो तो उसमें अपने आप 2-4 बूंदे चढ़ जाती है, फिर उसको आप कंटेनर में जाकर टक टक कर देते हो। तुम्हें करा नहीं, प्रैक्टिकल करते हुए तुम्हें एहसास होगा आप लोग ऊपर क्यों चढ़ती है, इसी की वजह से चढ़ती है भाई, वरना क्यों चढ़ेगी बूंदे। ये करते हैं, एक तो पिपेट होती है, जैसे आपको मान लो 10-20 ml 50 ml सॉल्यूशन डालना हो तो आप उस पिपेट से ले लेते हो, तो आप उस पिपेट से ले लेते हो। बट आपको अगर 2-4 बूंदे डालने कंसंट्रेटेड H2SO4 पिपेट से लेना, थोड़ी समझदारी कंसंट्रेटेड H2SO4 को। कोई आपको लैब असिस्टेंट ये थोड़ी बोलेगा कि पिपेट से ले ले भाई 10 ml H2SO4, पी लिया गलती से तो अरे कंसंट्रेटेड, पता ही नहीं H2SO4 एसिड है भाई, यार तुम लोग चौकी हो यार। तो बेसिकली वो पानी अपने आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है, बेसिकली आप समझो ऐसा है, तो होता क्या है, पानी ऊपर चढ़ जाता है और ऐसे आ जाता है, ये यहां अच्छा सिग्निफिकेंटली ऊपर आ जाता है। पहली बात, ये सिग्निफिकेंटली ऊपर आ जाता है। सवाल ये है कि ये कितना ऊपर आ जाता है। H ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला आएगा 2T cos θ r rho g, अभी आ जाएगा, टेंशन मत लो, अच्छे समझे। क्या पानी ऊपर चढ़ सकता है? डल रिस्पॉन्स, क्या पानी ऊपर चढ़ सकता है? चढ़ जाता है। ऐसे मोटा होता है तो कोई राइज, अगर रेडियस ज्यादा है तो कोई राइज नहीं दिखेगा आपको, दिख जाएगा अपने आप ऐसे। अब ये हाइट कितनी है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये हाइट कितनी है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, कितनी हाइट ऊपर चढ़ गए, ठीक, उसका प्रूफ है, उसे समझिए अच्छे से। उसके दो तरीके से प्रूफ करे जा सकते हैं, मैं आपको पहले सिंपल जो अभी तक पढ़ा है उसे समझा देता हूं, ध्यान समझे, क्योंकि असलियत में कर्वेचर होता है ऐसा। तो आप ऐसे समझो कि यहां पे प्रेशर कितना है, तो यहां पे कितना है, हाइट तो भाई कितना है, P0 प्लस, और ऐसा कैसे हो सकता था, यहां P0 है तो यहां भी P0 है, अबे नहीं तो भागता पानी में से, यहां P0 है तो यहां भी, सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे सर, यहां P0 है, इसका मतलब उल्टा चलते। पहली बात, मुझे दिख रहा है पानी स्टेबल है, यानी कि यहां P0 तो यहाँ, ये तो तय है, क्योंकि अगर डिफरेंस स्टेबल है तो यहां P0 तो यहाँ, पर सर कुछ गड़बड़ लग रही है सर, H पानी भी तो है, तो यहां P0, यहां P0 तो यहां जस्ट नीचे P0 माइनस रो GH, और बाहर ये डिफरेंस आया वो कर्वेचर की वजह से 2T/R, इसलिए कर्वेचर डेवलप हुआ। जब कर्वेचर डेवलप होता है तो कॉन्केव साइड पर प्रेशर, कॉन्केव किधर है, तो ऊपर कितना प्रेशर, तो उसके जस्ट नीचे P0 माइनस नहीं 2T/R, नहीं आया, पर नीचे से देखा तो P0 माइनस रो GH, यानी कि P0 माइनस 2T/R और P0 माइनस रो GH बराबर है। भाई नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे एक्सिस प्रेशर यही तो होता है, एक्सिस प्रेशर 2T/R, सिंगल लेयर है डबल लेयर है, तो 2T/R और डबल लेयर होती तो नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो P0 माइनस P0 प्लस रो GH इज सिंपली 2T/R, 2T/R, कौन सा R, इसका रेडियस या कर्वेचर का रेडियस, कौन सा रेडियस, पर मुझे तो ट्यूब का रेडियस पता है, पर मुझे तो, पर मैं तो पहले जो आता है वो लिख लूं भाई, R रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस, रेडियस ऑफ
कर्वेचर ऑफ सरफेस। भाई नहीं आया, अरे नहीं आया। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। तो भाई साहब ये बात तो समझ में आ गई, एच की वैल्यू आई 2T/ρgr। T सरफेस टेंशन, T प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, परफेक्ट। रो डेंसिटी, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो तुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पता होगा कि तुझे रेडियस ऑफ ट्यूब पता होगा। अब उसको वहां एनालिसिस करते हैं, उसे देखते हैं। आइए सन्नाटो देखो, इसको जूम कर दो थोड़ा सा, जूम 4x 38 तो साले यहीं पे नहीं आएगा। 4x सेंसिबल नहीं लिखता हूं मैं, इनसेंसिबल थोड़ी लिखूंगा। 4x का मतलब 4 गुना। ध्यान से देखें, इसका सेंटर यहां कहीं है। सो दिस इज आर, दिस इज द रेस्पॉन्स, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना वो तो। yes, और छोटा आर क्या है तो फिर या तुम्हें नहीं आया। अब और सोच, तुझे और क्या पता होता है प्रॉपर्टीज? कॉन्टैक्ट एंगल, ये अपना क्या है? कॉन्टैक्ट एंगल, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? सही तो बोला। अब स्टार्ट में ये कितनी वैल्यू भाई? cos थीटा इक्वल्स टू स्मॉल आर बाई आर। सही तो बोल रहा हूं। तो आर की वैल्यू क्या आई? आर बाई कॉस थीटा। तो एच का फॉर्मूला क्या आया? 2T बाई रो जी आर कॉस थीटा। 2T कॉस थीटा बाई आर रो जी, रटना अनिवार्य है। 2T cos थीटा बाई, अब ध्यान से समझे, 2T 2T क्या है? सरफेस। cos थीटा में थीटा, R रेडियस ऑफ G रो। रात को 2 बजे भी फॉर्मूला याद होना कितना आया? 2T cos थीटा बाई आर रो जी, आर रो जी। ऐसे ही रटो, मैं भी ऐसे ही रटता हूं, आर रो जी। मैं तो ऐसे बोलूंगा। 1 मिनट, क्या आपको प्रूफ समझ आया है? yes. नहीं आया है भाई, आया है कि नहीं आया है? मैं एक और बता दूंगा, आप चाहोगे तो बता दो। कई लोग पीछे बिल्कुल टाइम पास। कैमरामैन अंकल टॉकिंग टू हिज गर्लफ्रेंड। पहली बात, बहुत सवाल तो इस फॉर्मूले पे आ जाते हैं, 2T cos थीटा बाई आर रो जी। पर याद रखना, इसमें जो आ रहे हो किसका रेडियस है? ट्यूब का। कभी कभी वैसे बहुत साल में हो सकता है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दे, तो याद रखना फिर ऊपर cos थीटा नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूला रिलेटिव में ये था 2T बाई रो आर जी, और उसमें आर जो था वो रेडियस ऑफ कर्वेचर था। और इधर देख, टूटी कॉस थीटा बाई आर रो जी। इधर देखें, चलो आओ सन्नाटो, लेट्स चेक दिस आउट। अब देख, पहली बात, सिंपल फॉर्मूले बहुत सारे मिलेंगे आपको। एक बात होता है, मरकरी होगी तो कॉस थीटा क्या है? थीटा 90 से ज्यादा होता है मरकरी के लिए। तो मरकरी में ट्यूब डालोगे तो ऊपर जाएगा लेवल, नीचे जाता है। प्रैक्टिकली जाता है, ऐसा होता है जैसा मैं बता रहा हूं। ये डायग्राम आपको तब दिखेगा जो मैंने आपको बताया है, जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होगी, जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगी। जैसे कि मरकरी when theta is greater than 90, तो डायग्राम विल बी लाइक दिस।
कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, इस प्रकार ऐसे, ये ऐसे दिखेगा डायग्राम। एच नेगेटिव आएगा पॉजिटिव? नेगेटिव आने का क्या, क्यों नेगेटिव आएगा पहले तो? क्या मरकरी और ग्लास के कॉम्बिनेशन के लिए, मरकरी और ग्लास के कॉम्बिनेशन के लिए जाहिर सी बात है कि थीटा ग्रेटर देन 90 होता है, तो ऐसा डायग्राम बनता है और एच नेगेटिव आता है। फॉर्मूला ही बता देता है तो पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव आना है। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट, डायरेक्ट फॉर्मूले आ सकते हैं, आपको चाहिए डायरेक्ट एकदम 2d cos थीटा बाय r रो जी। अच्छे से समझ लो, बस कोई चीज ऐसी नहीं हो जो तुझे समझ नहीं है, बाकी सब नॉर्मल है इसमें। क्या नहीं आया? अरे हाना तो बोलो, बहुत बढ़िया। और सुन, अब देख, आप चाहो तो एक बार तुम्हें बताऊं इसका, जल्दी से बता रहा हूं, टाइम पास कर दिया, टाइम पास नहीं, अच्छा प्रूफ है। देख ये देख, इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे समझे? वेट बैलेंसिंग से। देख क्या करो कि आपका लिक्विड है, तो लिक्विड ऊपर चढ़ गया ऐसे, बोलो क्लियर है ना? नहीं आया, ठीक। ये कहां चढ़ गया? ऊपर चढ़ गया, बहुत बढ़िया। अब रियलिटी में आप ऐसा समझो तो ये पानी की वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? प्रैक्टिकली सोचो, मान लो हाइट h है, मान लो हाइट h है और रेडियस r है, तो हु इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ रो इनटू पाई आर स्क्वायर h? क्या ये दिस इज द एक्स्ट्रा लिक्विड जो ऊपर गया है? इसी वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? दूसरा मैं बता रहा हूं, सरफेस टेंशन। कौन? ऐसे लग रहा है ना सरफेस टेंशन, देख लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है भाई, इधर भी सरफेस टेंशन T, इधर भी सरफेस टेंशन T। ये कांटेक्ट एंगल थीटा, ये भी कांटेक्ट एंगल, तो थीटा थीटा था नीचे। कौन सा कंपोनेंट जुड़ा? कौन सा? कौन सा? सरफेस टेंशन फोर्स है कि मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसी चीज से? किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? किससे? किससे? कितनी लाइन से मल्टीप्लाई करूं? इस शेप को देखिए, ऐसे रियलिटी और ये टी हर जगह ऐसे ऐसे। क्या इनके हॉरिजॉन्टल कंपोजिशन कैंसिल आउट हो जाएंगे? कौन से जुड़ेंगे? कौन से? क्या T इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस टेंशन ऑन द लिक्विड? अरे भाई यार तुम्हें नहीं आया? अरे नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अब देख, तो टी थीटा थीटा 2t टी इंटू 2 पाई आर, बड़ा आर छोटा आर, चलो सोचिए बोले आर लोग बोलो, बड़ा आर छोटा छोटा बड़ा छोटा 2 पाई आर कॉस थीटा के लिए बोलते थे। क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल कैंसिल आउट? क्या यही वो फोर्स है जो उस वेट को बैलेंस कर रहा है? बराबर रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच। पाई ने पाई को एच का फॉर्मूला बोल, जी का है। अब वो जी का है तो मास ही था, ये मास था तो वेट है। एच का फॉर्मूला है 2t cos थीटा बाई आर रो जी। सेकेंड थॉट प्रोसेस आया ही नहीं, आया ही नहीं, आया ही नहीं। सेकेंड प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग 2t cos थीटा बाई आर रो जी। तो 2t cos थीटा बाई आर रो जी, 2t cos थीटा बाई आर रो जी।
याद रहे, अब किताबें समझ नहीं आएगी, हम पढ़ाएंगे तो ही आएगी। ऐसी बात समझ आएगी नहीं? हाँ सोच सुन, तो 2t cos थीटा बाई r रो जी अपन लिख दिया, ठीक भाई बहुत सुंदर। अब अगर अपन भाग रहे हैं इस, अब अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो इसमें कुछ एक्यूरेसी भी ला सकते हैं। कैसे सुन, इसमें थोड़ा सा एरर है क्या, पहले बताओ एरर क्या है, बताता हूं। हालांकि अगर कांटेक्ट एंगल बड़ा हो, 90 डिग्री के आसपास हो, तो एक एरर ज्यादा नहीं होता। तू ध्यान दे, तूने जो वेट लिया उसमें तूने ये वेट छोड़ दिया, समझ में कौन सा वेट छोड़ दिया? अरे है कि नहीं? सोच ये कौन से कांटेक्ट एंगल पे ये एरर सबसे ज्यादा होगा। नॉर्मल कोर्स तो कोई दिक्कत नहीं आती, बट आपको बोलते हैं एरर भी कंसीडर करो। सोचो ये एंगल, ये एरर सबसे ज्यादा कब होगा? 0, मतलब वाटर ग्लास पे, किस पे है ना। तो ये नॉर्मली आपको कुछ नहीं बोला तो यही फॉर्मूला यूज लेना है, परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत। पर सोच अगर ये एरर कंसीडर करें, कंसीडरिंग एरर, ये अच्छा सवाल बन जाता है, इसलिए करा रहा हूं। कंसीडरिंग एरर इन प्योर वाटर ग्लास, प्योर वाटर ग्लास में थीटा कितना होता है भाई? 0 डिग्री। 0 डिग्री होने का मतलब क्या परफेक्टली हेमिस्फीयर बनता है? क्या बनता है? कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, तो ध्यान देंगे, बिल्कुल बिल्कुल परेशान ना हो देखिए। अगर परफेक्टली हेमिस्फीयर बनता है, अगर परफेक्टली हेमिस्फीयर बनता है, चलो भाई देखो ऐसा, देखो तो ये बात समझ आती है कि भाई साहब एक्स तो यहीं तक है, ये पर ये हमारा पूरा है। अब तू सोच के देख, टी पूरा ऊपर की तरफ है, टी जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हो, टी इंटू 2 r है पूरा, टी इंटू ऊपर की तरफ जो फोर्स हो, टी इंटू 2 r है। इस वाले केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ ट्यूब सेम हो जाएगा, क्योंकि पूरा हेमिस्फीयर बनाए, कोई बुराई वाली बात यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया। तो टी इंटू 2 r वेट को बैलेंस करेंगे क्या इस पूरे लिक्विड के पानी को? पर ये लिक्विड का पानी है कितना? एक तो ये वेट जो डायरेक्ट कितना, ध्यान सुनना, रो इंटू पाई r स्क्वायर h इंटू जी, साथ ही साथ ये वाला वेट, ये वाला वेट कैसे निकाले भाई? देखना सुन ले, क्या ये एक सिलेंडर है जिसमें से हेमिस्फीयर की वॉल्यूम माइनस कर दो? अरे यार, ये एक हेमिस्फीयर है जिसकी हाइट कितनी है? r, और रेडियस कितना है? r। उसमें से क्या अगर हेमिस्फीयर की वॉल्यूम माइनस कर दे तो क्या वॉल्यूम आ जाएगी? देख क्या लिखा मैंने, प्लस रो इंटू पाई r क्यूब पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर, क्या h इज ऑल्सो r, माइनस वॉल्यूम ऑफ 2/3 पाई r क्यूब इंटू जी। आधा तो चमका ही नहीं, इससे ओरिजिनल h निकल के आएगा, इससे। पर अगर नहीं बोला हो तो इसे कंसीडर करने की कोई जरूरत, फॉर्मूला यही रखना होता है, फॉर्मूला रखना होता है। बढ़िया सवाल है कि कंसीडरिंग एरर इन प्योर ग्लास वाटर, प्योर ग्लास वाटर मैंने लिया क्योंकि उसमें मैक्सिमम एरर आता है, क्योंकि उसमें, एक मिनट, क्या आपको बात चमकी है या सन्नाटे में चले गए हो? एकदम पक्का, गुड। उधर तो टी इंटू 2 r, रो इंटू पाई r स्क्वायर, h इंटू जी, ये हमने करेक्शंस भी ले लिए। अब फॉर्मूला जो है उसे निकालना, कोई जरूरत नहीं, सवाल के रूप में अपन ने करा है। ऐसे करते, छोटी सी बात इसमें और पूछता हूं, आप लोग बताना। पता है क्या हुआ, मैंने देर से बोला कि एक ग्लास ट्यूब आपने डाली एक ऑयल में, पतली ट्यूब थी, कैपिलरी राइज हुआ, पानी भी ऊपर चढ़ा, h की वैल्यू आई 10 सेंटीमीटर। कितना? मान लो इन सेटअप ऑफ लिक्विड एंड कैपिलरी इन ट्यूब्स को कहते हैं। h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक, कोई टेंशन नहीं। बट नए सेटअप में बच्चे ने बोला कि सर मैं कैपिलरी की हाइट ही इतनी रखी कि वो
h लेस देन 10 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा? क्या पानी बाहर आने लगेगा? एक तरह तक क्या मेरा डाउट क्लियर है? हमने कैपिलरी सिस्टम और एक लिक्विड सिस्टम की एच कैलकुलेट करी, जिसका फॉर्मूला आया 2t cos थीटा बाई आर रो जी। हमने उसे कैलकुलेट भी कर लिया, हमने उसे, और वो वैल्यू 10 सेंटीमीटर आई। पर बच्चे ने बोला सर मैंने तो कैपिलरी ऊपर निकाली 5 सेंटीमीटर है, मैंने तो कैपिलरी निकाली ऊपर 5 सेंटीमीटर है, अब क्या होगा? क्या वाटर विल स्टार्ट कमिंग आउट? What will happen? Listen to me very carefully. पानी बाहर, the curvature will adjust in such a fashion that R स्मॉल आर को एडजस्ट नहीं कर सकता। स्मॉल आर क्या था? कुछ याद है? ये एच बराबर है, सबसे रियल फॉर्मूला था 2t बाई रो आर जी। वो छोटा आर एडजस्ट नहीं कर सकता, बट क्या बड़ा कर सकता है? अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि वो मैक्सिमम हाइट जहां तक जाना चाहता है वहां तक जा, तो पानी बाहर, हु विल एडजस्ट? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि पानी बाहर, बाहर क्यों जाएगा? लॉजिक तो ये है ना, क्योंकि इसके ऊपर कोई सरफेस तो खींचने वाला कोई है थोड़ी, खींचने वाला कोई है थोड़ी। तो ये जो कर्वेचर पहले ऐसा था वो अब थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा। यार मुझे लगा ही नहीं, सोच हाइट अगर कम रखनी है तो आर बढ़ना है, आर बढ़ना है मतलब कर्व ज्यादा की चपटा? या तुम्हें नहीं आया या नहीं आया? बहुत कंसेप्चुअल सवाल कि अगर मैं हाइट ऐसी कम कर दूं तो क्या होगा? हु विल एडजस्ट? क्या पानी बाहर आएगा? पानी बाहर क्या होगा? या रेडियस ऑफ ट्यूब विल एडजस्ट? रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ कर्वेचर विल एडजस्ट। Who will adjust? Radius of curvature will adjust. पहले था जो बोला चमका, तो radius of curvature will adjust. That what happens? That what happens? Write whatever you want to write. Write whatever you want to write. इधर सुन, पहले तो क्या कॉन्टैक्ट एंगल कैपिलरी राइज समझ आया? यार आवाज नहीं आई सबकी? अब मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं। जैसे रियलिटी में जो सरफेस टेंशन के एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है, मैंने आपको क्या बोला कि अगर सिंगल लेयर बने, क्या बने? तो प्रेशर किधर ज्यादा होता है? कॉनकेव साइड, कॉन्वेक्स? कॉनकेव, कॉन्वेक्स? कितना ज्यादा? 2t बाई आर। रियलिटी में एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला और कुछ अलग होता है, वो होता है t बाई आर वन प्लस t बाई आर। ये सब एक्स्ट्रा है, ये एडवांस लेवल की बातें हैं। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है T बाई आर वन। रियलिटी में अपर लेवल पे जाओगे तो आपको एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला दिखाई देगा T बाई आर वन प्लस T बाई आर टू। ये क्या है सर? ये कहां से आ गया सर? ये क्या है? सुने, एक्सेस प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड का ये फॉर्मूला ये है। सब ये क्या है ध्यान समझे। हालांकि आपके लिए जो भी चीज आती है वो स्फेरिकल सरफेस के लिए आती है। किसके लिए आती है? टी बाई आर वन, टी बाई आर। तो ध्यान सुनना, फिर करो एडवांस लेवल। अब थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं, थोड़ी सी ज्यादा बातें बता रहे हैं, टाइम नहीं होता तो शायद मैं बताता भी नहीं ज्यादा। ये देख, ऐसे मान लो स्फेरिकल शेप है, मान लो इस जगह प्रेशर एक्सेस पता करना है, इधर या इधर, जो भी ज्यादा करना है। तो जिस जगह आप हो, जिस जगह आप उस जगह दो रेडियस ऑफ कर्वेचर लो किसी भी सरफेस के, दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। इसमें दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है कि अलग? सोच में कोई भी आर्बिट शेप लूं, ऐसे समझना इस बात को। जैसे मान लो
ऐसे बना अरे बस इस जगह जो एक्सेस प्रेशर है उसके लिए दो रेडियस ऑफ कर्वेचर लिए जा सकते हैं, वन इज दिस एंड वन इज दिस। क्या दोनों सेम हो जरूरी है? ये तब सेम होते हैं जब परफेक्टली स्फीयर हो। ऐसा हो ये जरूरी? तो रियल फॉर्मूला ये है, T by R1 plus T by R1 R2 are the two radius of curvatures in perpendicular directions. In for sphere, क्या this is same? So T by R plus T by R is 2T by R. That what happens? That what? क्यों मैंने आपसे बोला? हाँ बैठे तरीके से बल्कि रोकना थोड़ी देर और क्या टी बाई पहले तो फॉर्मूला समझ आया, टी बाई R1 प्लस टी बाई जैसे सरफेस हमेशा स्फेरिकल बने ऐसा जरूरी नहीं होता। सपोज मैं लिक्विड में, सवाल बताता हूं आपको कहां से इस पे बढ़िया सवाल बन सकता है। मैं लिक्विड में दो प्लेट्स डालूं ग्लास की, रेक्टेंगुलर प्लेट्स। कैसी प्लेट्स? और बहुत पास पास समय ऐसे देख तो दिखेंगी वैसे ही पर वो होंगी वैसे। रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट्स मतलब समझाता हूं, वीडियो सोचिए ऐसे, चमका ये ऐसे रखी हुई है, ऐसे दो रजिस्टर्स की तरह। तो अगर अच्छा अगर बहुत पास पास है तो क्या अभी भी एडेसिव की वजह से पानी ऊपर चढ़ सकता है? अभी भी एडेसिव की वजह से पानी ऊपर, डन रिस्पॉन्स। क्या अभी भी एडेसिव की वजह से पानी ऊपर चढ़ सकता है? पता चढ़ सकता है कि नहीं चढ़ सकता है? चढ़ सकता है ना? चढ़ सकता है कि नहीं चढ़ सकता? चढ़ सकता है। चढ़ गया। फिर वही सवाल, कितना चढ़ गया भाई? अब रेडियस ऑफ ट्यूब थोड़ी है, अब रेडियस ऑफ ट्यूब नहीं है भाई कि तू 2 ऐसे आर लिख देगा। अब तो दूरी है डी, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब ये हाइट पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्रेशर P0 है, तो यहाँ पे प्रेशर कुछ P0 माइनस समथिंग है, और वो समथिंग लिखने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और समथिंग लिखने के लिए और जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा वही रो GH के बराबर होगा। वही किसके बराबर होगा? ये अगर स्फेरिकल टाइप बन रहा था तब तो हमने 2T by R लिख दिया था। अब सोचिए कैसी कुछ ये सिलिंड्रिकल सरफेस बनी, देख दे स्पाइरल नहीं है किसी के पास। ऐसी सरफेस बनी ना? सोचो अब इस सरफेस के बारे में। पकड़ इसको, कैसे पकड़ना? ऊपर रख, हाँ हाथ इधर रख, ये वाला, हाँ ऊपर रख। सोचो इसका एक रेडियस, अगर पहले इस पॉइंट पे देखूं तो यहां देखूं, इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ये जो कि R है, ध्यान दे तो D/2 है। अगर मैं प्योर ग्लास लेता हूं तो कितना है कि नहीं है? और सेकंड रेडियस इंफिनिटी। एक रेडियस तो ये है, छोड़ो एक रेडियस तो ये है, और इसके परपेंडिकुलर
अगर ये पूरी सरफेस ऐसे जाती तो कितना 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 कितना। तो अगर ये मैं रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट लेता हूं और ये प्योर वाटर लेता हूं तो एंगल 0 है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो फॉर्मूला है, इसमें क्या लिखा जाएगा अपनी एक्सिस में? इसमें लिखा जाएगा T बाई आर, आर इज D बाई 2 प्लस T बाई इंफिनिटी। प्राण निकल गए भाई। अरे आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, उड़ गए सन्नाटे में। अरे बोल चल रहा, अरे हाँ ना तो बोल। इतना आया तो T बाई डी बाई 2, यानी कि ये यहां पे आया 2T बाई डी, एंड दिस 2T बाई डी शुड बी इक्वल टू H रो जी। तो वो हाइट आ गई, वो एक अलग बात, कोई रटना नहीं है उस फॉर्मूले को। मैंने आपको बेजरवाद ये फॉर्मूला सिखाया है। दिस इज द रियल फॉर्मूला जिससे वो 2T बाई आर आया है। ऑल्दो इट इज वेरी मच, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी कि आपसे इस फॉर्मूले पे सवाल आए, बट अगर आपको समझ में आ जाए तो कोई बुराई नहीं आया भाई। T बाई आर, रियल फॉर्मूला क्या है? T बाई R1 प्लस T बाई, व्हाट डू यू मीन बाई R1 R2? R1 R2 are the two radius of curvatures in two perpendicular directions. In case of sphere it is same, that is why it is 2T by R. Write whatever you want to write. We do not want to write anything. आनंद की अनुभूति होगी अगर समझ आ गया तो। ध्यान सुनो, प्रैक्टिकल बताता हूं अगर तूने कभी ऐसा करा हो तो। क्या हुआ है, क्या करा बता तू? तेरा दादा तूने ऐसा कहां देखा हो? पहले ऐसे आगे ना, तू कभी ब्लड टेस्ट कराया है? ब्लड टेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो सिरिंज से ले लेता है, या कभी कभी ज्यादा नहीं लेना होता ना तो सुई चुभ लेता है। फिर आपकी सुई को नहीं, आपकी उंगली पकड़ खुपट खुपट खुपट, और दो पतली पतली सी प्लेट्स होती है उसमें लेता है और उसके ऊपर एक और प्लेट चढ़ाता है। ऐसी कभी दो प्लेट्स के बीच में पानी आ जाए तो उन्हें सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, अगर कभी नोट करा हो तो पतली चीजों के बीच में पानी घुस जाए थोड़ा सा तो उन्हें सेपरेट करना बहुत। तू अब नोट करना, वो कभी भी ऐसे नहीं खोलता, उसको स्लाइड करता है। उसे पता है ऐसे करेगा, जोर लगाना पड़ेगा बहुत। अगर उनके बीच में लिक्विड नहीं है ना, सोच नॉर्मल पानी स्टार्ट सेटिंग ऐसे खतरनाक एडेसिव, तेरा खून क्या चिपचिपा है क्या फेविकोल जैसा? नहीं है ना, फिर भी ऐसा उसमें होता है। अगर ध्यान दिया होगा मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, तो नॉर्मल फिनोमेना है जो तूने देखा होगा। अब सोच, अगर तू कभी गया लेबोरेटरी में किसी में है, घर भी डॉक्टर आता था, इंजेक्शन तो सर हमने इतनी बड़ी सुई वाले ही देखे, बस अगर ऐसे लगते थे तो भैंसों वाले थे। अब यार सुन, तो उसमें क्लासिक सवाल, पहली बात, वो क्यू प्रेशर डेवलप हुआ, वो क्यू प्रेशर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऐसा समझो कि हमने एक प्लेट थी, दो एक के ऊपर एक ग्लास प्लेट्स, इन पे हमने खून की बूंद टपका दी या पानी की मान लो, वो पानी की बूंद ने ऐसी शेप ले ली आर रेडियस की। समझ में आ रहा है हो क्या रहा है? समझना चाहिए। देयर आर टू प्लेट्स और उसके बीच में जो लिक्विड है थोड़ा सा, ये बहुत सारा होता है, थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा, वो लिक्विड ने आर रेडियस का सर्कल बना लिया। बोलो क्लियर? एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स इज डी। दिस इज टॉप व्यू एंड दिस इज साइड व्यू। दिस इज साइड व्यू। साइड व्यू में ऐसे प्लेट्स हैं और ये लिक्विड इस प्रकार है। समझ में लिक्विड कैसा है? इमेजिन करना पड़ेगा। नहीं आया जो मैं बोला, समझ में आया क्या करा है? दो प्लेट्स है, उनके बीच में हमने पानी की बूंद डाली, उसे ऐसे रख दिया,
तो पानी की बूंद ने सर्कल का शेप ले लिया, उस सर्कल का रेडियस कितना है? अगर उनको रखा तो उनमें कुछ तो गया, कितना है? कितना है? कितना है? तो ये लिक्विड कहां पर है? ये अंदर लिक्विड है, ये लिक्विड है, ठीक। उसकी शेप अंदर से ऐसी है। नहीं आया, अरे नहीं आया। सोच पानी और अगर ग्लास है तो ये हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर होंगे। अरे यार, क्योंकि कांटेक्ट एंगल तो ये है ना यार भाई, यार तुम्हें नहीं आया। तो रियलिटी में ये ऐसी शेप है। अगर आपको बहुत ढंग से क्लीन करनी हो तो ये इस प्रकार की शेप है। लिक्विड की छोड़ दे रहे, बस की नहीं है। आया? अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। ऐसी शेप। अब फील करते हैं सवाल को कि अच्छा इसलिए ऐसा होता भाई। अब खुद सोच कि अगर यहां पे प्रेशर P0 है, सो व्हाट इज द प्रेशर ओवर हियर? इस फॉर्मूले को सोच। इस फॉर्मूले को सोच। इस फॉर्मूले को सोच। भाई तुम्हें बोलना पड़ेगा भाई। कितना? क्या उतना माइनस करना है वहां पे? सोच R1 कितना है? R1 तो D/2। R1 कितना है? R2। R2 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 बोल चमका। अरे ये वाला R तो U है ना, एक तो कर्वेचर ये है और ये तो पूरा R ऐसे घूम रहा है ना, तो एक कर्वेचर कितना है और दूसरा कितना है? फिर तुम्हें नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो यहां प्रेशर हुआ P0 माइनस T/D/2 माइनस T/R। प्राण प्रखेरु, ये कौन सा सब्जेक्टिव आंसर नहीं? जोरदार सवाल यार, तुम्हें नहीं आया। इस सोच, अब प्लीज ध्यान सुनना, घंटी मत सुनो, अभी 15 मिनट और पढ़ाऊंगा। P0 माइनस T/D किसी क्लास है? अपनी है, सब अपना ही। अब क्या है? P0 माइनस T/D/2 माइनस T/R। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला। आप सोच, क्यों हमें इस ऊपर वाली प्लेट को उठाने इतना फोर्स लगाना पड़ता है? क्योंकि सोच, या नीचे एयर नहीं बची। अब अगर इस ग्लास प्लेट को आप ध्यान सोचो, इस ग्लास प्लेट के ऊपर प्रेशर P0 है, नीचे यहां प्रेशर भाई साहब P0 माइनस 2T/D माइनस T/R, और उसका खुद का भी वेट है। तो इसको लिफ्ट करने की, मान लो मैंने एक्सटर्नल लगा रहा हूं, तो अगर दोनों तरफ एयर होती तो यहां पे भी P0 होता और यहां पे भी है कि नहीं? इस P0 की वजह से ये एक्सटर्नल है, इस P0 की वजह से फोर्स कितना लग रहा है? P0 इंटू एरिया। पर इसकी वजह से कितना लग रहा है? दिस इंटू एरिया। और नीचे क्या लग रहा है? वेट। सोच अगर नीचे भी एयर ही होती तो क्या मेरे को उठाने के लिए सिर्फ वेट लगाना पड़ता? पर सारा जगह लगाना पड़ रहा है। सोच यार, क्योंकि ऊपर से P0 एरिया है, मुझे एफ एक्सटर्नल कितना लगाना पड़ा? देख ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है, देखो एफ एक्सटर्नल प्लस P0 माइनस 2T/D माइनस T/R इंटू एरिया। अरे भाई हाँ ना बोल, ऊपर ये लग रहे हो, नीचे क्या क्या लग रहा है? P0A प्लस वेट ऑफ व्हाट? ग्लास प्लेट। सोच, P0A में P0A को देख एफ एक्सटर्नल जो लगाना पड़ा, वेट प्लस 2TA/D प्लस TA/R। वो नॉर्मल चीज से बड़ा घटा, बड़ा घटा, बड़ा घटा, बड़ा घटा। सोचिए D छोटा होगा ना, ये D छोटा होता है ज्यादा, छोटा होगा तो ये वैल्यू बहुत और सिग्निफिकेंट होती है।
इसलिए आपको उसको उठाने में बहुत होती कि नहीं होती, इसलिए हम उसको ऐसे स्लाइड कर लेते हैं। स्लाइड में सिर्फ विस्कोसिटी लगती है जो कि इससे बहुत कम होती है, और वो जैसे ही एक बार लेयर टूटी तब तो प्रेशर पी नॉट हो गया, तब तो प्रेशर क्या हो गया, तो आराम से दिख जाता। नहीं आया भाई, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, बोलो बात चमकी, बोलो फील आई, उतार ले, जबरदस्त, शानदार। एक मिनट सुने, सरफेस टेंशन की वो निकालें, और एक बार जो मैंने लिखा है ना बाकायदा अच्छे पॉइंट्स के साथ लिखा हुआ है, थ्योरी अच्छी बनी हुई है इसकी। तो वैसे मैंने सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए, एक थोड़ा सा पॉइंट मैंने समझाया, नाइन्थ पॉइंट। आप एक बार है ना सुने, ये सब सवाल के रूप के पॉइंट है। कैसे पॉइंट है? तो आप है ना एक बार पॉइंट पढ़ेंगे 7th, आप सारे पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर है? क्या है? सरफेस टेंशन। तो आप लोग ढंग से करेंगे इसको। आप पूरी सरफेस टेंशन की थ्योरी पढ़ेंगे पेज नंबर 199 से पेज नंबर 207 तक, ढंग से सब मैंने लिखाया है। फिर भी एक बार आप पूरा अच्छे से पढ़ लें, पढ़ के फिर आप होमवर्क करेंगे सरफेस टेंशन का पूरा। इसमें विस्कोसिटी अलग दी हुई है, तो मैं बता देता हूं। देखो एक्सरसाइज 1 अगले टर्न ये डिस्कस होगा, पहले मॉडर्न से पहले ही होगा। आपको 199 207 थ्योरी पूरी पढ़नी है। एक्सरसाइज 1 प्रश्न नंबर 1 से लेके 7 तक, एंड एक्सरसाइज 2 1 से लेकर 9 तक, एंड एक्सरसाइज बस खत्म ही हो गई। उधर बहुत छोटा है भैया, चालू होने से पहले ही खत्म हो गया भाई। बाकी उसको इतना ही 18 सवाल कितने